लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट कर देना, और ऐसी व्यक्ति जो अभक्ष्य भक्षण करते हैं, अपेय पेय पीते हैं, इन्हीं के साथ में रहते रहते हिंसात्मक बन जाता है, हिंसा करना और यही अभक्ष्य भक्षण करने लग जाता है। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण को जब इस प्रकार की सूचना मिलती है, लोग उनको कहते हैं, तब आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि अब तो मुझे मर ही जाना चाहिए। अब पहले एक समय मर रहे थे, बालक नहीं है, अब ऐसे बालक है तो भी मन में सोचते हैं कि इससे अच्छा मर जाना चाहिए। और यही बात लेकर के जाने लगे। गोकर्ण जी ने पिताजी को समझाया। गोकर्ण जी के मन में बात आई कि पिताजी दुखी हैं। गोकर्ण जी महाराज 2 श्लोक में पिताजी को सुंदर उपदेश देते हैं। देहे स्थिमान् सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोष गुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम् देहे स्थिमान् सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वम्। देह शरीर के प्रति ये मांस और रुधिर से बना हुआ शरीर है, इसके प्रति जो अभिमान है, अपनापन है, वो त्याग देना चाहिए, त्यजत्वम। और इस शरीर से जुड़ी हुई जाया पत्नी और उस दोनों से जुड़े हुए सुता सुतपुत्र, इन दोनों के प्रति ममता को त्याग देनी चाहिए। ममताम विमुंच, अच्छी प्रकार से छोड़ देना चाहिए। पश्यानिशम जगदिदम, और आप अच्छे से देखिए, संसार क्षण भंगुर है, दिनों दिन घट ही रहा है। बहुत सुंदर से सुंदर मकान बनाते कि अरे वाह निवास स्थान अच्छा हो गया, मकान बन तो गया, लेकिन कुछ ही समय व्यतीत हुआ होगा, अभी तक मकान में सारी सुविधाजनक व्यवस्था भी नहीं हो पाई है, तब तक वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमजोर होने लग जाता है। रिपेयरिंग अच्छे से बना हो तो कुछ समय व्यतीत जरूर हो जावे, कुछ ना कुछ उसमें चालू हो ही जाता है, और कुछ वर्ष के पश्चात तो करना ही पड़ता है। तो सारा संसार क्षण भंगुर है, शरीर भी जन्म लेते ही बढ़ते 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 भी बढ़ना भी चालू हो जाता है और घटना भी चालू हो जाता है, और साथ में जो रोग आदि चल ही रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। संसार क्षण भंगुर वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। आप वैराग्य राग के रसिक होकर के भगवान की भक्ति निष्ठा पूर्वक करने में लग जावें। श्री गोकर्ण जी महाराज इस प्रकार संकेत करते हैं। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। धर्म का भजन करे, सततम त्यज लोक धर्मान, लौकिक धर्मों का त्याग करे, और साधु पुरुषों की सेवा करने से काम और तृष्णा चली जाती है। जो साधु पुरुष है, सतमार्ग पर चल रहे हैं, उनकी सेवा करने से कितना लाभ होता है। अब वो चाहे गृहस्थ में हो चाहे संतों में हो। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। सेवा करें, कथा श्रवण करें, भगवान में लग जावे, बात हो जाती है। कबीर शावकत कर हरि चरणन सो हेत हेत, कर हरि चरणन सो हेत हेत, कर हरि चरणन सो हेत
हेत हेत कर हरि चरणन सो हेत हेत बालपनो खेलन में कोयो बालपनो खेलन में कोयो केस भये सिर श्वेत श्वेत हाँ केस भये सिर श्वेत श्वेत कर हरि चरणन सो हेत हेत कर हरि चरणन सो हेत हेत मानुष जन्म अमोलक हीरा मानुष जन्म अमोलक हीरा काहे रुलावत रेत रेत काहे रुलावत रेत रेत कर हरि चरणन सो हेत हेत कर हरि चरणन सो हेत हेत बीज बोई कर खबर लनी बीज बोई कर खबर लनी बीज बोई कर खबर न लीनी बीज बोई कर खबर न लीनी चिड़िया चुग गई खेत खेत हाँ चिड़िया चुग गई खेत खेत कर हरि चरणन सो हेत हेत कर हरि चरणन सो हेत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो मर कर हुई हैं प्रेत प्रेत मर कर हुई हैं प्रेत प्रेत कर हरि चरणन सो हेत हेत कर हरि चरणन सो हेत हेत कर हरि चरणन सो हेत हेत कर हरि चरणन सो हरि चरणन सो हरि चरणन सो हरि चरणन सो कर हरि चरणन सो हेत हेत भगवान के चरणों से हेत हो जावे बालपनो खेलन में खोयो केस भये सिर श्वेत श्वेत बालापन खेल में चला गया मानुष जन्म अमूलक हीरा कोई मूल्य नहीं है इसका अमोल है अनमोल है काहे रुलावत रेत रेत कोई खेत में बीज तो बो देवे उसके बाद में नहीं खबर लेवे तो चिड़िया चुग जाती है। और कबीर साहब कहते हैं यदि भगवान से हेत नहीं होगा
तो मर कर हुई हैं प्रेत प्रेत। मरने के बाद में तो फिर मनुष्य जन्म कैसे मिलेंगे? हरि चरणन सो हेत है। गोकर्ण जी महाराज ने 2 श्लोकों में पिताजी को समझाया। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपनम चर्मावनद्धम दुर्गंध्रम पात्रमूत्र पुटीशयो। बहुत सुंदर शरीर है, लेकिन ये है तो लेपन ही चमड़ी का, और थोड़ा सा घाव हो जावे तो देखो उसकी क्या स्थिति हो जाती है। तो अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपनम, सुंदर मांस से लेपन कर दिया, और यदि मांस नहीं होवे तो सारे पक्षी अपने ऊपर ही मंडराएंगे। चर्मावनद्धम दुर्गंधम, इस शरीर से देवताओं को दुर्गंध आती है, क्योंकि उनका तो शरीर दिव्य है और अपना शरीर क्या है। प्रायः ऐसा कहते ना, हम लोगों में कोई भी कार्य भगवत कृपा से या गुरुजनों की कृपा से हमारे में कोई योग्यता आ जावे तो हम वारे हम हमारे में यह विशेषता है, तो वास्तव में तो हमारे में विशेषता नहीं है, उन्होंने सिखा दिया तब हमारे को आ गई। बाकी तो हमारे में क्या विशेषता थी। सुंदर से सुंदर हम प्रसाद पावें भगवान का तो मल बन जाता है, अच्छे से अच्छा गंगा जल पवित्र जल पीवें तो मूत्र बन जाता है। तो पात्र मूत्र पुटीशयो, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ये मल मूत्र की फैक्ट्री है, कुछ भी पाओ सो मल बन जाता है, मूत्र बन जाता है। तो इस बात का अपने में अभिमान न करें, हम भगवान के हैं, यह बात सतत स्मरण में रहे, ऐसा भाव। गोकर्ण जी महाराज का बात श्रवण करके आत्मदेव जी तो चले गए जंगल में, भगवान का भजन में लग गए, 10वें स्कंद का प्रतिदिन पाठ करते और समय व्यतीत होते उनका कल्याण हुआ। अब इधर पिताजी चले गए और धुंधकारी तो अब तो और निश्चिंतता हो गई। अपने माता की ही एक दिन भयंकर पिटाई की, बताओ पिता ने कहाँ धन छिपा करके रखा है। अब माँ तो रोने लगी, कहाँ मेरा ऐसा बालक और अब ये कैसा हो गया। अब अपने बालक के दुख से एक दिन क्या हुआ कि रात्रि में अंधकार के कुएं में कूद करके उन्होंने अपना शरीर पूरा किया, आत्महत्या करी। अब इस प्रकार से शरीर पूरा हो गए तो क्या स्थिति होगी। हुआ अब माता पिता दोनों ही नहीं रहे तो गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। गोकर्ण जी निकल गए तो अकेले धुंधकारी क्या करे, मन न लगे तो 5 वेश्याओं को ला करके रख लिया। अब आए दिन उनकी मन की प्रसन्नता के लिए कभी चोरी करे, कभी कुछ लावे, लड़ाई झगड़ा करे। एक दिन बहुत ज़्यादा चोरी का सामान करके लेके आए, स्वर्ण हीरे जवाहरात नाना प्रकार के रुपया आदि खूब लेकर के आए। अब तो सब जो गणिकाएँ थी उनको देख करके तो आश्चर्य हुआ, अरे इतना सारा धन चुरा करके लेके आए हैं और ये आए दिन चोरी करते हैं, एक न एक दिन तो पकड़े जाएंगे, और ये जब पकड़े जाएंगे तो अपना भी तो नंबर लगेगा। तो अब अपने पास में धन खूब आ गया है, अपना जीवन यापन इसी धन से हो ही जाएगा, अब इनको लगाओ ठिकाने। बेचारा नशे में तो धूत होके पड़ा ही था, और उन्होंने एक जने ने रस्सी लगाई फांसी सी, एक तरफ इधर रस्सी एक तरफ दोनों तरफ लगा के खींचने लगे। अब वो तड़प के मारे चिल्ला उठा, चिल्लाने की स्थिति में हुआ तो जो 2-3 भग करके गई और गरम गरम चूल्हे में जो अंगारे होते हैं लेकर के आए और उनके मुंह में भर दिए, और बेचारा धुंधकारी तड़पते हुए शरीर पूरा हुआ। और अब ऐसी स्थिति में मरे तो कौन से स्वर्गीय लगेगा। भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हुए। अब प्रेत योनि को प्राप्त हुए, यह समाचार तीर्थ यात्रा में जब गोकर्ण जी को मिला तो गोकर्ण जी ने तीर्थों में उनका पीछे श्राद्ध तर्पण आदि किया। कुछ समय के पश्चात भ्रमण करते करते अपने गांव में आए। तो गोकर्ण जी जब गांव में आए तो रात का समय हो गया था, तो पधारे, रात में आए और जो कुछ जगह को साफ करके और वहीं विश्राम के लिए करने से पहले थोड़ी देर नाम जप करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, उससे लाभ रहता है। नहीं तो हमारे दिन भर संसार की बातों का चिंतन, संसार के कार्य का चिंतन बना रहता है और वही चिंतन फिर स्वप्न के रूप में दिखाई देता है।
इसलिए सोने से पहले थोड़ी देर भगवान का स्मरण, भगवान के किसी नाम का स्मरण, भगवान की कथा का स्मरण करना चाहिए। गोकर्ण जी बस बैठे ही थे ध्यान से, तो उसी समय देखा सामने कोई भेड़, और थोड़ी देर में वो बकरा बन गया, कभी वो हाथी बन जावे, कभी ऊंट बन जावे। गोकर्ण जी ने कहा ये कैसा जीव है, अधोगति को प्राप्त हुआ कोई जीव है। तो गोकर्ण जी ने पूछा कौन हो, तो अब जोर जोर से रोने लगा, बोलने की हिम्मत नहीं, रो बहुत जोर से रहा, बोलने की हिम्मत नहीं। गोकर्ण जी ने हाथ में जल अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छिड़का, तो बोलने की ताकत आई। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः, मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी, स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया, अपने दोषों के कारण मैं ब्राह्मणत्व से नष्ट हो चुका हूँ। अब मैं क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो जावे, मैं बहुत दुख पा रहा हूं, बहुत कष्ट पा रहा हूं, क्या करूं। प्रेत योनि वाले व्यक्तियों को बहुत कष्ट होता, अपार प्रकार के। मैं दो तीन बात कहूं तो जैसे कि उनका पेट तो बहुत बड़ा रहेगा तो भूख खूब लगेगी, मुंह सुई जैसा ही होता है छोटा सा, अब कैसे भोजन पावे और कैसे पेट भरे। कभी कभी अब शरीर तो पूरा ऐसे, मुंह पीछे रहेगा तो भोजन कैसे करेगा। वो तो भगवान ने बहुत कृपा करी है। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। भगवान ने सुंदर शरीर दिया, अजब इतना सुंदर मुख दिया, इतने जगह सुंदर नेत्र दिए, बढ़िया बीच में नाक, होठ और ये ठुडी। यदि यही आंख यदि बगल में दी होती ना तो किसी को देखो तो हाथ उठा के देखो हाँ कोई आ रहा है। और यही मुख यदि पीछे लगा दिया होता और नाक यहाँ होता तो कोई चीज़ पहले सूंघते हैं ना दुर्गंध आ जाती है, तो सूंघे फिर ऐसे खावे, कितना अजीब सा लगे। और आंखें कितनी दोनों एक जगह पर, नहीं तो एक इधर दी होती तो। सुंदर शरीर भगवान ने दिया और इस शरीर को लेकर के बस यही भाव है भगवान की तरफ लगे, अध्यात्म से जुड़ जावे। और वह नहीं होते तभी तो प्रेत योनि में कभी टेढ़ा मेढ़ा मुख, कभी उल्टे पैर, ये सब सुनती सुनाई बातें हैं, हमने कभी देखा तो नहीं है। देखा तो वैसे बहुत लोगों ने नहीं है, डरते सभी हैं। तो वो भी एक योनि है, ऐसा नहीं। पूछा कौन, मैं आपका भाई, अपने दोषों से ब्राह्मणत्व से नष्ट होकर के प्रेत योनि में हूँ, मेरा उद्धार करो, मैं बहुत दुख पा रहा हूँ। गोकर्ण जी ने कहा आपके लिए तो तर्पण श्राद्ध सब किया, अब किस बात का दुख है। गया जी में भी श्राद्ध किया है, तो बोले गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। ऐसा वैसा प्रेत नहीं हूँ, भयंकर प्रेत। गया जी में 100 श्राद्ध करो तब भी छुटकारा नहीं मिलेगा, वो कुछ दूसरा उपाय सोचो। गोकर्ण जी ने कहा फिर तो कल आना। रात भर विचार करते रहे। प्रातःकाल ब्राह्मण देवताओं ने देखा, अरे गोकर्ण जी पधारे, सब मिलने के लिए आए। कुशल क्षेम हुई, समाचार सब बातचीत हुई। फिर कहा कि अब तो ये बताओ कि धुंधकारी के उद्धार के लिए उपाय बताओ। सब अपने अपना अनुभव बताने लगे, लेकिन समाधान नहीं मिला। संध्या का समय है, सूर्य भगवान पश्चिम दिशा की कोख में जा रहे हैं और अपने ही तपोबल से गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान का वेग रोक करके प्रार्थना करी, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी सूर्य भगवान, मेरे छोटे भाई बड़े धुंधकारी मेरे भाई का कल्याण होवे, प्रेत योनि से छुटकारा मिले, इसके लिए उपाय बताओ। तब
सूर्य भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत कथा से ही मुक्ति हो जाएगी, सप्ताह कथा होवे तो ठीक। समय शुभ जान करके, निश्चित दिन करके गोकर्ण जी महाराज एक ब्राह्मण को मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान करके कथा आरंभ करते हैं। सभी लोग कथा में आकर के विराजमान होते हैं। गोकर्ण जी महाराज कथा कर रहे हैं, सभी लोग कथा में बड़े आनंद पूर्वक विराजमान हो जाते हैं। आसपास के ऋषि मुनि आदि सब विराजमान हो जाते हैं। जय जयकार होकर के कथा प्रारंभ हुई और वायु के रूप में धुंधकारी प्रेत योनि को जो हमें है वो भी घूमते हुए आया। वो कहाँ बैठे? अब वो उसने पूछा मैं कहाँ बैठूं? एक बांस है जिसमें 7 गांठ है, उसमें वह प्रवेश कर जाता है, वहां विराजमान हो जाओ। अब संध्या के समय प्रभात में कथा प्रारंभ हुई, संध्या में पूरी हुई। आश्चर्य की घटना क्या हुई? 7 गांठ में से 1 गांठ चट चट करते हुए फटी। सब लोग देखते रह गए, ये क्या हुआ? दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि भेदन, तीसरे दिन तीसरी, इस प्रकार एवं 7 दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिनों में 7 गांठों को चीर करके कथा समापन पे फल क्या हुआ कि धुंधकारी तो प्रेत योनि से छुटकारा पा करके दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडित। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुंदर दिव्य स्वरूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हुए, 4 भुजा, सुंदर कुंडल पीतांबर धारण की, मुकुट विराजमान है। प्रणाम कर दें। गोकर्ण जी ने पूछा आप कौन है? बोले मैं आपका भाई हूं, धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया था, लेकिन अब आपकी कृपा से मैं एकदम दिव्य रूप में आ गया हूं। किस प्रभाव से? कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है श्रीमद् भागवत की वार्ता जो प्रेत की भी पीड़ा को नाश कर देवे। आनंद से बहुत सारे श्लोकों में भागवत की महिमा कही है और उतने में ही ऊपर से विमान आया है और विमान में धुंधकारी दिव्य रूप में विराजमान हो गए। अब विमान जाने लगा। गोकर्ण जी ने कहा हाँ श्रोता तो यहाँ बहुत सारे हैं, आप विमान एक ही लेके आए हैं, ये क्या बात हुई? ये फल का भेद कैसे हो गया? तो श्रवणस्य विभेदेन, श्रवण में भेद हो गया। कैसे श्रवण में? जिस तन से मन से लगन पूर्वक अपने हृदय में उन्नति के भाव से या मैं इस कष्ट से छूट जाऊं, इस प्रकार के पूर्ण अनन्यता से जैसी कथा धुंधकारी ने सुनी वैसी किसी ने नहीं सुनी। इसलिए इनके लिए तुरंत विमान आ गया और सब लोग वैसे ही विराजमान हैं, ये कथा तो सुनी ली है। तो ये तो बात ठीक नहीं। भगवान के पार्षदों ने जो बात थी सो कह दी। अब विमान तो चला। गोकर्ण जी ने कहा अब की बार फिर पुनः दूसरी भागवत कथा श्रावण मास में आयोजन रखा गया। अब की बार सभी ग्रामवासियों से कहा कि हाँ अब मत चूकना। और इस बार तो सब ग्रामवासी अपना अपना कार्य छोड़ करके सब कथा में विराजमान हो गए। व्यक्ति की कौन गए? पशु पक्षी भी कथा में बैठ गए, सब विराजमान हो गए और पूर्ण तन मन से कथा श्रवण किए। तो कथा के बाद में आश्चर्यजनक घटना सनकादि मुनि कहते हैं नारद जी आकाश में विमानों की तो झड़ियां लग गई। बहुत सारे विमान इकट्ठे हो जाते हैं, चारों तरफ विमान ही विमान दिखाई दे रहे, मानो सबके लिए अपनी अपनी पर्सनल गाड़ी जहाँ चाहो तब रोक लो, जब चाहो तब चलाओ, ऐसा। तो सबके लिए विशेष विमान सबके लिए। और उसमें भी साक्षात एक दिव्य विमान में भगवान स्वयं विराजमान होकर के पधारते हैं और गोकर्ण जी को हृदय से लगा लेते हैं। और गोकर्ण जी को जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ गोकर्ण जी भी दिव्य रूप में हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दिव्य रूप में हो जाते हैं, सब जय जयकार करते हैं और नमस्कार करते हैं। पुष्पों की वर्षा होती है और सभी लोगों को ग्रामवासियों को लेकर के भगवान गोलोक धाम में पधारते हैं। व्यास जी लिखते हैं अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता। जैसे पूर्व काल में
अयोध्या वासियों को रघुनाथ जी अपने साकेत धाम में लेके जाते हैं, वैसे ही इस कलयुग के प्रारंभ में श्री गोकर्ण जी महाराज अपने सभी ग्रामवासियों को गोलोक धाम में लेकर के जाते हैं। ये संतों की विशेषता है। अब तो पहले किसी ने पूर्व जनों ने देखा हो तो पता नहीं, अब तो सब कहने सुनने की बात है, लेकिन सत्यता तो लगती है। एक पारस मणि होती है, तो पारस लोहे को छुआ देवे, स्पर्श करा देवे तो वो स्वर्ण बन जाता है। दिखता तो वो पत्थर जैसा ही है, पारस स्वर्ण बना देता है। तो पारस की उपमा संतों को दी गई है, और उससे भी ज्यादा। कैसे? पारस की उपमा संतों को ऐसे है कि लो लकड़ जैसे ही हम लोग मनुष्य होते हैं कोई काम के न धाम के, लेकिन संतों की सन्निधि मिल जाती है और संतों की कृपा छत्र छाया मिल जाती है, तो हम लोगों में कितने गुण आ जाते हैं। और पारस तो लोहे को स्वर्ण ही बनाता है, लेकिन संत रूपी पारस तो लोहे जैसे पुरुष को स्वर्ण नहीं पारसी बना देते, कि वो भी आगे किसी को पारसी बना दे। ऐसी विशेषता संतों की है। तो संत दूसरे को विशिष्ट नहीं, संत ही बना देते हैं। ये गोकर्ण जी की कृपा। भगवान को वह भक्त तो बहुत प्रिय लगते हैं जो भगवान में लगे हुए, और उससे ज्यादा वो लगते हैं जो लोगों को भगवान में लगा रहे। इस प्रकार धुंधकारी के प्रेत योनि की बात गोकर्णोपाख्यान श्रवण कराया है। सनकादि मुनि श्रीमद् भागवत की कथा भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति के लिए नारद जी को और सभी ऋषि मुनि संतों को श्रवण करा रहे हैं, और सभी बड़े आनंद से श्रवण कर रहे हैं। भागवत सुनाते हैं और भागवत की सप्ताह विधि श्रवण कराते हैं। और अब सप्ताह विधि में बहुत बातें हैं, बहुत पद्धति है, लेकिन दो ही बात विशेष है, सकाम और निष्काम। सकाम भाव से कथा होती है तो उसका तो स्वरूप पूरा वैसा होता ही है, और निष्काम स्वरूप में कोई सहज में जब इच्छा होवे तब बैठ जावे और कथा श्रवण करें, ये निष्काम भाव है। सकाम में कहीं ना कहीं देखना, कहीं ना कहीं ये रहता कि अच्छा कितने दिनों में फल मिलेगा, कितने दिनों में कैसे क्या रहेगा, कोई कमी तो नहीं रहेगी, और विचार करके फिर बाद में किया जाता, और जो कर लेवे तो सो लाभ तो होता ही है। लेकिन निष्काम में तो जब अच्छा लगे तब प्रारंभ होवे, यह तो भाव है ही है। लेकिन सत्कर्म समझ करके हमारे को भागवत जी की कृपा हम सबको प्राप्त होवे, ऐसा सोच करके जरूर करना चाहिए और कथा करवाना भी चाहिए, बड़ा लाभ होता है। व्यास जी महाराज लिखते हैं, जब कथा की मन में इच्छा होती है तो भगवान तभी से उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। जब इच्छा हो जावे कि हमारे मन में है कि हम कथा करवाएं, तो ठाकुर जी तब से उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ये तो बात हो गई एक। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान भी कृपा करते तभी ऐसे मन में आती कि हम कथा करवाएं। गुरुजनों की, माता पिता की, भगवान की कभी न कभी कृपा की दृष्टि की कोर हमारे ऊपर हो जाती है, तो मन में आती कि हम सत्कर्म से जुड़ें, अध्यात्म से जुड़ें। गाड़ी हाथ में होवे, कहीं पे भी तो जाया जा सकता है, कहीं निकल जाओ, लेकिन चलो वृंदावन की तरफ चल के आते, चलो हरिद्वार जा कर के आ जावे। कभी कभी ऐसा लगता है हरिद्वार आदि के मन में आवे तीर्थ स्थानों की, तो समझना चाहिए संत चाहते हैं कि हम भगवान में लग जावें। और यदि भगवान के धाम में जाने की इच्छा हुए तो समझना चाहिए भगवान याद करने का, अब तो भगवान में लग जावें। ये बात सत्य है नहीं, ऐसे ही बस मन में आई, अच्छी लगी सो कह दी। अच्छे जो जानकार विज्ञ व्यक्ति हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं, उनसे मुहूर्त निकालें और आचार्य रूप में एक ब्राह्मण विराजमान होवे। शेष 4 ब्राह्मण विराजे। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, गोपाल मंत्र, भागवत मंत्र और भागवत जी का मूल पाठ आदि सब होवे। वक्ता सुनिश्चित करें, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृह। और इसमें सबसे सरल बात तो इतनी है
कि भागवत जी को अपना माने, भगवान को अपना माने और भगवान के चरित्र की बात कहे, अपनी नहीं, संतों की बात कहे और स्वयं भी सत्कर्म में लगे और औरों को भी लगावे, वो सबसे विशेष बात। और जगह भी सुनिश्चित करें, यह सकाम भावना की बहुत सारी बातें। और सबको निमंत्रित करें कि हमारी कथा में आना है, जो नाराज हैं उनको भी कहे कि नहीं नहीं जरूर पधारिए। सकाम भाव से इस प्रकार संपूर्णता से एक एक विधि को निभाना चाहिए। और यदि निष्कामता से है कि हमको भगवान की कृपा प्राप्त होवे, तो जब अच्छा लगे सुंदर सुअवसर और यथा स्थिति यथा समय देख करके बड़े आनंद से बैठ करके कथा का गुणानुवाद सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। ये तो सदा सेव्या वाला भाव है। सप्ताह यज्ञ की बात कह करके विधि बता करके संपूर्ण भागवत जी श्रवण कराते हैं शनकादि मुनि। अब भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हो गई, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए और नारद जी महाराज की बहुत प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा तो पहले ही करते हैं भक्ति महाराज, नारद जी के प्रति बहुत प्रसन्नचित्त हो जाते हैं भक्ति महाराज। व्यास जी पूर्व में श्लोक लिखे, जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। कैसी दिव्यता है नारद जी में, जिनकी प्रशंसा भक्ति महारानी कर रही है। हे नारद जी, आपकी इस जग में सदा ही जय हो, सतत सदा ही आपकी जय जयकार हो। क्यों? आपकी कृपा से कायाधव कयाधु नंदन प्रहलाद जी भगवान में ऐसे लगे गर्भ में ही ज्ञान हो गया, उनके लिए भगवान ने स्वयं अवतार लेकर के पधारे, नरसिंह भगवान का अवतार। और ऐसे दिव्य भक्त हुए, ऐसे दिव्य भक्त। और आपके एक वचन पालन करने मात्र से ध्रुव जी महाराज आज भी अटल पद में ध्रुव लोक में विराजमान है, ध्रुव तारे के रूप में दर्शन देते। तो आप भगवान में लगाने वाले हैं। ऐसे सकल कुशल पात्र ब्रह्मा जी के पुत्र को हम सब नारद जी को नमस्कार करते हैं। ऐसा भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाते हैं सनकादि मुनियों की कथा से। यह प्रसंग नारद जी सनकादि मुनियों से कहते हैं और यह प्रसंग सूत जी सोनकादि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं कि सप्ताह यज्ञ की बहुत महिमा है, बहुत विशेषता है, पूर्व से चली आ रही है। ये सप्ताह कथा की बात है, तब से सप्ताह कथा प्रारंभ हो जाती है। यन्ति यत्सूरय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय होते हैं, वो सभी में सद्रूप पदार्थों में अनुगत है, सभी पदार्थों में विराजमान है और सभी पदार्थों को प्रकट भी करते हैं और उसमें भी विराजमान है और विराजमान होकर के भी उनसे अलग है, उनमें लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान स्वयं सृष्टि बनाते और स्वयं की सृष्टि में स्वयं जन्म भी लेते हैं और फिर भी उनसे लिप्त नहीं होते, माया को स्वयं बनाते और माया स्वरूप संसार में स्वयं जन्म भी लेते हैं और फिर भी माया से पार हैं और कभी कभी माया से प्रेरित होकर के रोते भी हैं। नर लीला करते तो सब कुछ करते और संसार में आकर के भी सब जगह विराजमान होकर के भी सबसे अलग हैं और कभी किसी से लिप्त नहीं होते। अब जिनकी सृष्टि में ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी को भगवान प्रकट करते हैं और भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि में प्रकट भी होते हैं। शंकर भगवान को स्वयं प्रकट करते हैं और शंकर भगवान जब विनाश करते तो स्वयं नाश भी हो जाते हैं। तो ऐसे सभी रूपों में सब जगह विराजमान होकर के भी सबसे अतीत अलग लिप्त नहीं होते। ऐसे जो तत्व है, वो सत्य जो तत्व है, उसकी हम सब शरण ग्रहण करते हैं। सत्यम परम धीमहि।
भागवत जी में दिव्य जो धर्म है वो संसार से ऊपर उठाने वाला है। धर्म प्रोज्जित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। संसार से उपरती होवे ऐसा धर्म भागवत जी का है। तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों को मूल से नाश कर दे, ऐसा श्रीमद् भागवत में महामुनि सुखदेव जी कहते हैं कि जो इसको श्रवण करे शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, तो उसका अपने आप भगवान में मन लगता है और भगवान उनके हृदय में आकर के विराजमान होते हैं। आगे निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम वेदों को कहते हैं और वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत जी है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत जी हैं और भागवत वह फल बहुत मीठा है, बहुत दिव्य है। कभी किसी को फल की बात कहते हैं या फल की उपमा आती है, मीठे फल की उपमा आती है, तो आप जानते ही हैं आम की बात आती है, फलों में राजा आम। तो फल मीठा है तो संकेत होता है कि कैसे मीठा है, आप किस प्रकार से कह सकते हैं। तो फल की प्रामाणिकता देने में जो सुख तोता होते हैं ना, वो बहुत माहिर होते हैं। मीठे फल में ही चोंच मारेंगे, नहीं तो चोंच नहीं लगाते, सूंघ लेते हैं उनको। ऐसा एक भगवान ने दिया है उनमें विशेषता, सूंघते ही पता चल जाता है कि ये फल मीठा नहीं है, जानते हैं हम सब। तो उन्होंने भी इसको गाया। इसकी क्या प्रामाणिकता है कि श्री सुखदेव जी महाराज ने सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी ने मुख से स्पर्श किया तो ये और ज्यादा अमृत के समान हो गई है। तो मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, तो इस रस को सतत पीना चाहिए। इसमें त्याज्य तो कुछ है भी नहीं। देखो आम में तो फिर भी त्याज्य तो है, छिलका छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, गुठली त्यागनी पड़ती है, लेकिन इस फल में तो कुछ भी त्यागना नहीं है, सब ग्रहण करने और अनुभव की बात है। पढ़ें और सुनने से बहुत लाभ होता है। तो मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, इस अमृत को बार बार मुहुरहो पीवे, रसिका और भावुका। और पीना मतलब श्रवण करें, तो श्रवण का कार्य कौन करते? ये कान, और कानों का भी कितना सुंदर स्वरूप भगवान ने दिया, कटोरी जैसा पीने। और कहा किसके लिए? रसिका और भावुका। जो भावुक व्यक्ति होते हैं ना, वो बात को सुनते हैं, उनको नहीं समझ में आएगी तब भी सुनेंगे। उनसे वापस पूछो ना, क्या आपको ध्यान में आ रही है? बोले हाँ आ रही है। क्या आ रही है? वो पता नहीं, लेकिन अच्छी लग रही है। अब भावुक व्यक्ति वो तो सुनते ही हैं। और दूसरे रसिक, जो लोग भगवान की बातों में जिनको रस आता है, वो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं और उनकी बातें वे ही लोग समझ सकते हैं, दूसरे नहीं समझ सकते। या फिर उस मार्ग पे कोई चल रहा हो वही समझे। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना, मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। भगवान के प्रति जो अपनापन होता है, उनकी बातें कोई संसारी व्यक्ति को या किसी को कहो ना, तो वो कहता हाँ हाँ कोई बात नहीं, 2-5 दिनार भाव है, आप सही हो जाइए ऐसा हो जाता है। और किसी को कह देते कार्य नहीं, ठीक है अभी नया नया वृंदावन में आए हुए हैं तो नया नया भाव है तो ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारा संस्कार तो अनादिकाल से वही है, क्योंकि हम तो भगवान के अंश हैं। ठीक है, अपने कर्मों के कारण मनुष्य शरीर में और इस में आ गए, लेकिन कार्य तो वही है कि भगवान को प्राप्त होना है। इसलिए सहज में जो सकुशलता और सहज में आनंद की प्राप्ति तो अध्यात्म से जुड़ने पर ही होती है। बाकी तो सभी जो खुशियाँ होती है वो बनानी पड़ती है, करनी पड़ती है, और इसमें सहज आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसा दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का यह ग्रंथ है
जिसको श्री सुखदेव जी मुनि ने गाया है, सतु गीत शुकादि भी, और सभी ऋषि मुनियों ने गाया है, वही हम सबको सुनने का और मुझे सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। ये भगवान की विशेष महती कृपा करुणा है। और आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग कल से प्रारंभ करेंगे। श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों का पुनः जो संवाद है उसका प्रसंग हम लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे। उससे पूर्व मैं कुछ बात कहूँ, वो आप लोग ध्यान देके सुनिएगा। ऐसा है कि बड़े ही आनंद से आप लोगों ने मंगलमय शोभा यात्रा का दर्शन तो किया ही होगा। बहुत डीजे साउंड हा हा ही का आपने आनंद लिया ही होगा, लेकिन संतों के कीर्तन का आनंद मुझे लगता है शायद पहली बार ही आपने ऐसा देखा होगा। तो ये ऐसी दिव्य मंगल ध्वनि है। कीर्तन तो वैसे ही है, मंगलायतन राम जस, नाम जी का नाम ही मंगलमय है। तो भगवान नाम दिव्य है, जहाँ तक आवाज़ जाती है वहाँ तक ही आनंदमय वातावरण हो जाता है। और वो जो घंट वगैरह बजते हैं उसकी भी ध्वनि से कितनी दिव्यता उसमें प्रकट होती है। जगन्नाथपुरी में वही घंट बजता है जो अभी अपने बजाते हुए हम लोग भागवत जी को लेके आए। कितनी सुंदरता से देखो, भागवत जी का आगमन पर संत कितनी प्रसन्नता से, ये एक तरह से उत्सव जैसा हो गया। हमारे को भी प्रथम बार ही ऐसा दर्शन हो रहा था, हम भी ऐसे लग रहे थे कि आप लोगों के साथ में ही हैं। द्वार पर सुंदर भागवत जी की आरती, फिर मंदिर में भागवत जी विराजमान होते हैं। भागवत जी और ठाकुर जी का स्वरूप तो एक ही है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एवं, भगवान श्री कृष्ण का ही प्रत्यक्ष स्वरूप है श्रीमद् भागवत जी। दक्षिण में तो, दक्षिण परंपरा में तो भगवान की जैसे सेवा होती है वैसे ग्रंथ की सेवा होती है, वैसे ही ग्रंथ का पूजन होता है। और फिर संतों के माध्यम से भागवत जी का पदार्पण आए, फिर सुंदर घंटनाद शंखनाद के द्वारा भागवत जी यहाँ विराजमान हुए। आप वो सब कीर्तन का जो स्वरूप पहले बोल रहे थे, परम पूज्य श्री आशुतोष जी महाराज, जिनके बाल बड़े सुंदर कीर्तन करवाते हैं, इतना सुंदर कीर्तन कराते हैं, बहुत अच्छा कीर्तन करवाते हैं। और उसके बाद में फिर जो घंटनाद आदि कर रहे थे हमारे परम पूज्य श्री आलोक जी महाराज, हमारे वो शिक्षा गुरु ही हैं, खूब शिक्षा उनसे हमको प्राप्त हुई। और सब संत, हम तो किसी को बोल ही नहीं पाए, संकोच ही हो रहा था, किसको के किसी को नहीं, सब एकत्रित हो जाते हैं, सभी का अपना है। तो ऐसे उत्सव संतों की सन्निधि में ही देखने को मिलते हैं, बाहर कहीं देखने को नहीं मिलते। कथाएं तो खूब हैं, हमसे भी अच्छे वक्ता भी कहने वाले भी हैं, और इस जगह से भी सुंदर जगह भी है, और इस जगह से भी ज़्यादा संत लोग विराजमान होते ही हैं। लेकिन हमारे लिए अभी तो अपने सामने यही है। भगवान ने अपनी पुरी का निर्माण किया तो विश्वकर्मा जी को बुलाए थे, अपने मकान का बनाने वाला जो आएगा वही विश्वकर्मा है। तो हमारे सामने तो यही संत हैं जो भगवान की कितने अनुगत है और कितना आनंद से भागवत जी विराजमान हुए। और बहुत प्रसन्नता की बात, कल बस वृंदावन आते ही ठाकुर जी ने बुलाया नंद गांव में, और कितना सौभाग्य, मैं अभी भी उस बात को विचार करता हूँ कि मैं आप लोगों को भी वह सब बात कह सकूँ कि सबसे पहले विलंब होते 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 तो खूब विलंब हो ही गया था। अपने लखना सो तो पर्दो ही आनो, लेकिन वो ठाकुर जी की उदारता थी, दर्शन हो गए। अपने तो ऐसे ही लग रहा था, फिर कभी सोचे आगे चले जावे, कभी सोचे रुक जावे, फिर मन में संकोच आवे कि सब लोग साथ में हैं। कोई कभी कभी सोचूं कि मैं आगे चला गया, लोग इनको कहेंगे मांगीलाल जी को, लो महाराज तो चले गए, अब हम कहाँ जाए, समझ में नहीं आया। अंत में सोचा
कि कुछ वो किशोरी जी की सेवा में कुछ देना था अलंकार। तो मैंने कहा अब लेके आए इतनी दूर से तो उनको लग जावे, तब हमने कहा पंकज जी से, हमने कहा अब तो मैंने कहा अब तो आप चलाओ। तो बोले आप तो कहो मैं तो पहुंचा दूँ। मैंने कहा इतना जल्दी मत पहुंचाओ, लेकिन चलो आप। फिर भी वो बस वहाँ पहुँचे और पहुँचते ही किशोरी जी ने अलंकार, राधा रानी जी और यशोदा मैया ने अलंकार धारण किए, प्रसाद भी लग गया। और ब्रजेश जी गोसाई जी जो यहीं वृंदावन में विराजमान होते हैं, उनकी खूब कृपा रही तो इतना अच्छे से दर्शन हो गया। नहीं तो और विशेष बात, ठाकुर जी की जो थाल होता है भोजन का उच्छिष्ट थाल, वो बड़े बड़े लोगों को नहीं मिल पाता है। तो आपकी कृपा से इनको मांझने का अवसर मिला। तो बहुत सुंदर, ये भी एक बहुत याद करने की बात है कि ठाकुर जी की कृपा है, हम सबको दर्शन हुआ। और उसके बाद में ठाकुर जी का प्रसाद वो भगवत स्वरूप ही माना गया है और वो हमारे को पाने को मिला। मलुक वाले महाराज जी एक बार कह रहे थे को किसी से कोई सत्कर्म आदि कुछ नहीं हुए तो भगवान का प्रसाद ही भरपेट पावे। तो भगवान का प्रसाद, जगन्नाथ भगवान का प्रसाद की बात चल रही थी, तो भरपेट पावे तो उनकी कृपा से कुछ तो लाभ हो ही जाएगा, कुछ नहीं बहुत कुछ ही हो जावे। भगवान की प्रसाद, और प्रसाद अस्तु प्रसन्नता, प्रसाद प्रसन्नता ही प्रदान करती है और प्रसाद साक्षात भगवान का स्वरूप ही है। और उसके बाद पावन सरोवर का दर्शन, कीर्ति मैया जी का दर्शन बरसाना होते हुए पुणे वृंदावन आए ही थे। तो एक अब ये तो हो गई उत्सव की बातें, और भी बातें इसमें है सो कहते ही जाएंगे समय समय पर। आप सभी से अब जो कुछ बातें ध्यान करने की और ध्यान रखने की हैं वो सो मैं संकेत करना चाहता हूँ कि आप लोग समय का ध्यान रखेंगे। कहीं पे भी मंदिर में दर्शन करने जाएं तो जल्दी से जल्दी पहले दर्शन का कार्य कर लें। ऐसे नहीं जाते में दरवाजे पे रुक गए, फिर थोड़ी देर गए, फिर दहली पे रुक गए, फिर थोड़ी देर आगे बढ़े, फिर सीढ़ियों में रुक गए, फिर आगे गए, फिर दरवाजे पे रुक गए। नहीं, पहले तो जल्दी जा करके पहले मंदिर में दर्शन कर लें। दर्शन करने के बाद में फिर निश्चिंतता से चित्र का कार्य करना हो या कुछ लेने का कार्य करना हो या बातचीत का कार्य करना हो या कुछ सेल्फी का कार्य करना सो, तो वो बाद का कार्य, पहले दर्शन हो जावे। कभी कभी तो हमें ऐसा लग रहा था मेरी व्यस्तता से भी ज़्यादा कैमरे वाले की व्यस्तता है, हम तो फ्री हो गए हैं। तो ये इनका भी आप ध्यान रखिएगा, समय पर जल्दी से हम लोग दर्शन करें। कथा का समय आज प्रथम दिन था तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, निर्णय भी नहीं हो पा रहा था कैसे करें क्या करें, लेकिन फिर भी बहुत जैसा सोचा नहीं उससे भी आगे बहुत दिए। ये संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, इसका पद का भाव यही है। संतों के साथ में जुड़ जावे, कभी भी लेट सेट होता तो अच्छा ही है और बढ़िया ही होता है, और जैसा सोचते उससे भी परे की बात हो जाती है। ये गुरुजनों की और संतों की कृपा है। तो कल से कथा का समय हम सोच रहे वही पहले वाला ही रहेगा जैसा कहा हुआ है, 9 बजे से 1 बजे तक का। क्या आप सभी लोग सवेरे जग जाएं और बाल भोग आदि कर लेंगे 7:30-8 बजे तक, और 9 बजे कथा में बैठ जाएंगे, और 9 से 1 बजे से तक कथा से उठते ही आप लोग प्रसाद पा लेंगे और थोड़ी देर विश्राम करके फिर अभी तो 3 दिन तक तो कहीं जाना नहीं है। और प्रायः वृंदावन के जितने भी मंदिर आदि आसपास में हैं वो सब 4, 4:30, 5 बजे ही खुलते हैं, उससे पहले तो नहीं, लेकिन उसके बाद में अब लेट नहीं, 4 या 4:30 बजे के लमसम खुलना चालू हो जाते हैं। तो 3 दिन तक वृंदावन में ही आप लोग दर्शन करेंगे। आज पहला दिन है, पहली तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख तक, 3 दिन तक तो वृंदावन में, 4 तारीख तक वृंदावन में ही दर्शन करना है। तो वृंदावन में दर्शन के लिए बहुत जगह है, कल ये या आज शाम को ही लिख करके भी बता देंगे। जैसे यहाँ से सीधा श्री रंग जी मंदिर है, रंग जी मंदिर, उसके पास में गोपेश्वर महादेव, और फिर यमुना जी का दर्शन, निधिवन, राधा रमन जी, सेवा कुंज, राधा दामोदर, फिर राधा श्याम सुंदर सवामन शालिग्राम जी भी हैं पास में ही, राधा श्याम सुंदर किशोर वन भी हैं। और उसके बाद में फिर इधर आएंगे तो राधा वल्लभ जी का मंदिर, और मार्ग से आते हैं क्या नाम है तो मोटे गणेश जी का मंदिर, बहुत दिव्य गणेश जी हैं, मोटे गणेश जी, राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी,
यहाँ तक तो ये दर्शन है ही है। उसके बाद में पुनः इधर आते हैं तो स्नेह बिहारी जी हैं, और इधर आते हैं तो फिर आगे तो रिक्शा करके इधर आ जाओ, इस्कॉन मंदिर इसका भी दर्शन करें, और फिर प्रेम मंदिर का दर्शन करके फिर श्री राम सेवाश्रम में प्रसाद पान लेना। तो ये ऐसा दर्शन है। अब इसमें क्या है कि आप लोग एक एक अपना अपना ग्रुप बना करके रिक्शा लेकर के चले जाओ। 2-3 चीज़ों का एकदम ध्यान रखना, एक तो चश्मे का बिल्कुल ध्यान रखना, और मोबाइल का ध्यान रखना, पर्स का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ जो बंदर हैं वो आप लोगों को सावधान करने के लिए ये सारी लीला करते हैं कि वो कुछ भी ले जा सकते हैं, पर्स भी ले जा सकते हैं, चश्मा भी ले जा सकते हैं, कदाचित मोबाइल भी ले जा सकते हैं। हमने देखा तो नहीं लेकिन ले जाते थे, जरूर सुना है। हाँ, कुछ फिर उनको देना पड़ता है। तो ऐसा आप लोग फिर अव्यवस्थित हो, इससे अच्छा पूर्ण अपनी सावधानी रखो। कहीं दर्शन करने जाएं तो मुख्यतः दर्शन की रख करके जो सेवा देना तो सो तुरंत दीजिए, और वहाँ रुकिए नहीं, अपना दर्शन किया पुनः वापस आ जाइए निश्चित जगह पर। अपने लोग, मैं सभी माताओं से निवेदन करता हूँ, कमी तो नहीं है, लेकिन बाहर दूसरे देश में आते हैं, परदेश में आते हैं, वहाँ के विधि व्यवहार से जानकारी हमारे को होती नहीं है, कहाँ विलंब और कहाँ देरी हो जाती है, तो फिर हमारे कार्य में कुछ विघ्न हुए तो सभी अव्यवस्थित हो जाएंगे। तो इसलिए जो चाहिए तुरंत ले और फिर पुनः अपने गाड़ी में बैठ के इधर आ जाओ। ये 4-6 जगह 7 जगह है, फिर भी वापस संदेश भी सबको मिल जाएगा, संदेश के माध्यम से कहाँ कहाँ दर्शन करने जाना है। तो रिक्शा बार है ही है, और वो सब क्या नाम है, अपना अपना बुक करें और दर्शन करके आ जाएं। बिहारी जी के मंदिर में 8 से 8:30 बजे भोग आता है क्या? 8 बजे से 8:30 बजे तक बिहारी जी प्रसाद पाते हैं। तो 8 बजे से पहले दर्शन कर ले चले जावे, नहीं तो 8:30 बजे दर्शन खुलता है, उस समय दर्शन करें, तुरंत बाहर रिक्शे पे बैठ करके प्रेम मंदिर तक आ जाए और यहाँ से पैदल आकर के अंदर आ जाए। ये 4 दिन तक का है। किसी को कुछ जैसे ठाकुर जी की पोशाक या ठाकुर जी की सामग्री या घर में उत्सव की भी कोई सामग्री लेनी हो तो वहाँ है ही है, खूब बड़े बड़े अच्छे अच्छे बाजार हैं, सो ले करके आप आ सकते हैं। जो भी सेवा, जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप सो पूछ लेना, सो आपको बता देंगे वो कहाँ प्राप्त होती है। तो यह भी सारी व्यवस्था हो जाएगी। तो कथा का समय 9 से 1 बजे तक का है, उसके बाद आप तुरंत प्रसाद पाएंगे। थोड़ी देर विश्राम करना, विश्राम करें और भ्रमण करके वापस रात्रि में ज़्यादा लेट ना हो, 9 बजे से पहले पहले तक आ जावे। अब 9 बजे के बाद में आए तो ऐसा नहीं कि दरवाज़ा बंद हो जाएगा, लेकिन अब अंधेरे का समय है और आप रास्ते गलियां और व्यवहार वगैरह जानते नहीं व्यक्ति का, तो अपने उजाले में या समय पर अपने स्थान पे आ जावे तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे भी आप लोग विराजमान रहे तो समय पर आप विश्राम और भोजन समय पर कर लेते हैं तो फिर कोई भी दिनचर्या आपकी आगे पीछे नहीं होगी। समय पर भोजन और समय पर सो जाएंगे तो अपने आप समय पर उठ भी जाएंगे और समय पर सारा कार्य भी हो जाएगा। तो भोजन में भी विलंब और उठने सोने में भी विलंब होगा तो फिर सभी चीज़ों में फिर आगे पीछे हो जाएंगे। ये तो सारी बात हो गई विधि व्यवहार की। अब एक बात कह करके फिर मैं आगे बढ़ूँगा। हम सब लोग संतों के स्थान में हैं और भगवान के दिव्य धाम में हैं। प्रायः सोचते हैं ना कि कब ऐसा मौका मिले कि सबसे अलग हो करके रहें, कब ऐसा मौका मिले कि सबकी सेवा करें, कब ऐसा मौका मिले कि हम किसी से बातचीत ना करके शांत दिन भर भगवान में ही मन लगा करके रहें। तो ऐसा सुंदर अवसर फिर कब मिलेगा? तो भगवान का धाम में है, ये सबसे बड़ी कृपा है। और अब क्या चाहिए? भगवान के धाम में ही विराजमान है। कोई व्यक्ति को ठंड लगे कि चलो शॉल ओढ़ लूँ, इससे बढ़िया वाली शॉल ओढ़ लूँ, चलो स्वेटर ओढ़ लूँ, महंगी वाली स्वेटर कौन सी आती है वो ओढ़ लूँ। अब स्वेटर ओढ़े तो माथे में ठंड लगे तो माथे पे पहन ले, माथे और ऊपर ओढ़ ले तो पैरों में ठंड लगे पैरों में, तो फिर गोडा के माया कट जावा तो बाने भी ओढ़ानो पड़े। तो वो भी अब चारों तरफ से 5-7 चीज़ें ओढ़ करके बैठे और इससे अच्छा हीटर वाले रूम में चले जावें तो कुछ ओढ़ना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, जैसे वैसे ही बैठ जाओ। तो ऐसे ही हम अपने घर संसार में रहते हैं तो कभी नाम जप करे, कभी दान देने का सोचे, कभी कुछ करे, कभी ये सत्कर्म कभी वो सत्कर्म, वो होवे या नहीं होवे, वो होवे तो आधे रूठे आधे राजी होवे। इससे अच्छा हम भगवान के धाम में संतों की सन्निधि में विराजमान है तो ये सबसे बड़ा ही सत्कर्म हो गया। बस अब रहने का तरीका सहजता से आ जावे तो अपने आप ही पड़े पड़े ही कल्याण हो जावे। ऐसे तो दिव्य धाम श्री धाम वृंदावन है।
तो आप लोग इस तरीके से भी रहे। हमारे में जो योग्यता है सेवा की, सो संतों की सेवा में, जैसे प्रसाद वगैरह की योग्यता तो प्रसाद की, सब्जियां बनिया की तो सब्जियां बनिया की, और कुछ नहीं तो दर्शन ही करें ठाकुर जी का। बहुत सुंदर दर्शन है, और ठाकुर जी का दर्शन करें। तुलसी जी विराजमान है, तुलसी जी का दर्शन करें। और एक और बात बता दूं, गौ माता भी विराजमान है, सुंदर गौ माता है, उनका भी दर्शन करें, उनकी सेवा करें, पूजन करें। जो आपको अच्छा लगे, ये आपका घर ही है। और जहाँ हमारा आसन है, सोने की जगह है या आने जाने की जगह है, वो हमारे माध्यम से गंदगी न फैले, अपने माध्यम से वहाँ कचरा ना हो, इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है। नहीं तो क्या कहेंगे, देखो ये कौन लोग आए थे, किन के जात में आए थे, कैसे आए थे, किन के बुलाने पर आए, ये देखो गंदगी कर दी। तो ऐसा भी नहीं हो, तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखें। और फिर कोई बात होगी सो कहते रहेंगे। कल पुनः इसी समय 9 बजे, सवेरे 9 बजे कथा में हम लोग, आप साथी लोग संगीत वाले बहुत सुंदरता से वो तानपुरे के तार जैसे जुड़े हुए हैं कथाओं में, तो ये लोग कथा से पूर्व में विराजमान हो जाएंगे। 15-20 मिनट आ जाओगे ना आप? हाँ, तो ये लोग बैठ ही जाएंगे, फिर इनके भी पद का आनंद और संगीत का आनंद लेंगे, और फिर अपने लोग कथा प्रारंभ होगी। आइए थोड़ी देर संकीर्तन करके उसके बाद में आरती। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण
सभी लोग गाओ गनी भजन। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे राम
कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। आज के आनंद की जय हो। नाम संकीर्तन की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय हो। आइए सभी लोग आरती करेंगे और आरती यदि वैसे आप करें तो ठीक है, सभी को करने की इच्छा हो तो उसका ध्यान रखें जल्दी का, बस करे और पीछे हटे, बाकी सब दूर से सुखमुख
समर्पयामि जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे तमन्त्रपुष्पाञ्जलिः पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनसाधियाः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदाः पुनीहिमान् ॐ यज्ञेन जिनमय सन्तदेवास्तानि धर्माणि कृतवान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्दशतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ राजाधिराजाय प्रसन्नसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणोर्दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलज्जै पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पैः विलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद
नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बाके बिहारी लाल की, श्री राधा